राजीव, मैं एक बार जल्दी से आपके पास आ रही हूँ। क्या यही वजह है, पहले तो बीजेपी के नेता आम आदमी पार्टी का जिक्र भी नहीं कर रहे थे, नाम भी नहीं ले रहे थे कि फालतू में हम उनको नाम लेके उनका प्रचार नहीं करवाना चाहते हैं, लेकिन इंटरनल सर्वे में आम आदमी पार्टी का बकायदा नाम लिया जा रहा है। क्या यही वजह है कि पीएम अब घर घर जाकर लोकसभा चुनाव के बाद उनको प्रचार कैंपेन करना पड़ेगा? देखिए विपनेश, ये जो पार्टियों के आंतरिक सर्वे होते हैं, ये सिर्फ मनोवैज्ञानिक बढ़त और दबाव बनाने के लिए इसको लीक किया जाता है या कहा जाता है कि पार्टी ने ऐसा सर्वे कराया था। आप ये बताइए कि पार्टी ने जो इंटरनल सर्वे, उसमें आम आदमी पार्टी इधर उधर कहाँ पा रही है कहाँ नहीं पा रही, वो छोड़ दीजिए। लब्बो लुबाब उसका क्या है? उसका लब्बो लुबाब इंटरनल सर्वे का ये है कि 130 सीटों से ज़्यादा पा रही है, जो कि एक रिकॉर्ड होगा, और आज तक गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को उतनी सीटें नहीं मिली होंगी। यही है ना उनके इंटरनल सर्वे का कहना। और उसमें ये कहना कि आम आदमी पार्टी इधर पाएगी 4%, उधर पाएगी 8% उधर, ये सिर्फ मनोवैज्ञानिक दबाव, प्रभाव और बढ़त बनाए जाने के लिए पार्टियां करती रही हैं। आपको याद होगा पश्चिम बंगाल के चुनाव में यही बीजेपी के इंटरनल सर्वे में 130 से 160 सीटें बीजेपी को आ रही थी, और आदिवासी और तमाम उसमें तर्क दिए गए थे कि ये है इंटरनल सर्वे। अभी आप आम आदमी पार्टी से पूछेंगी तो उनका इंटरनल सर्वे कहीं जितनी 100 से ज़्यादा सीटें अगर बता दे तो कम है। कांग्रेस का अगर इंटरनल सर्वे पूछेंगी तो वो भी इसी तरह का बता दे। पार्टियों के इंटरनल सर्वे इसी तरह होते हैं। दिल्ली का चुनाव हो रहा था तो पन्ना प्रमुख पहली बार भारतीय जनता पार्टी के तरफ से सामने आया था कि पन्ना प्रमुखों को जिम्मेदारी दी गई है, यानी मतदाता सूची के एक पन्ना प्रमुख पे जो 10, 12, 14 मतदाताओं के नाम होंगे, उन पर एक प्रमुख लगाया जाएगा, और इसके बाद संगठन इस तरह से काम करेगा कि आप देखते रह जाएंगे। नतीजा आया, 3 सीट बीजेपी को मिली। तो चुनाव अलग चीज़ है, ये इंटरनल सर्वे और रणनीति अलग चीज़ है। कुल मिलाकर के गुजरात में आज की तारीख में जो लड़ाई है, उसमें भारतीय जनता पार्टी बहुत ही मजबूत स्थिति में है, और उसके विरोधी मतों का बंटवारा अगर हुआ तो भारतीय जनता पार्टी को उतनी सीटें मिलेंगी जितनी आप या इस पैनल में बैठे या समाचार देखने वाले लोगों को यकीन भी नहीं होगा। अनिला सिंह जी, जो मेरे सहयोगी राजीव, क्योंकि पार्टियों के इंटरनल सर्वे उन्होंने बहुत सारे देखे हैं, तो क्या ये रणनीति का हिस्सा है? देखिए राजीव जी बहुत सीजन्ड और सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और मतलब कोई भी चुनाव से पहले जो है जिस प्रकार से लोगों के बीच में जाकर ये बात करते हैं, और मतलब इनका जो एक तरीका है वो सबको बेहद पसंद आता है। बहुत पॉपुलर इनके प्रोग्राम भी रहते हैं। पर मैं इतना जानती हूँ भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता होने के नाते कि देखिए हम चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है, और अगर ये कहा जाए कि बहुत पर्पसली जो सर्वेज हैं वो भारतीय जनता पार्टी लीक करती है मनोवैज्ञानिक दबाव के कारण। मनोवैज्ञानिक दबाव के लिए सर्वे लीक करने की हमको आवश्यकता नहीं है, वो तो इन लोगों के ऊपर ऑलरेडी है। कांग्रेस जो है वो बेहद मानसिक दबाव में है ही है, इनके पास कोई लीडर है ही नहीं। बिन लीडर के ये पार्टी घूम रही है। आम आदमी पार्टी के पास लीडर है, पर अभी उस लीडर के पीछे गुजरात की जनता नहीं खड़ी हुई है। तो अभी 2019 का चुनाव देखिए, कहीं पर कांग्रेस ने, आम आदमी पार्टी ने कोई एक सीट जीतकर दिखाई? गुजरात में नहीं दिखाई। तो मानसिक दबाव में तो ये ऑलरेडी है, उसके लिए हमें सर्वे लीक करने की आवश्यकता नहीं है। रिकॉर्ड कायम होगा। आप देखते रहिए, ये लोग दुनिया भर की बहानेबाजी अभी से इन लोगों ने ढूंढना शुरू कर दिया है। हो सकता है दोनों पार्टियों ने एक टीम लगा रखी हो कि अच्छे अच्छे बहाने ढूंढ कर लाओ कि जब हम बुरी तरीके से हारेंगे तो क्या क्या पेश करेंगे बहाने के रूप में। नहीं, मैं तो ये कहती हूँ, अगर आम आदमी पार्टी की मौजूदगी नहीं है तो इंटरनल सर्वे में बीजेपी आम आदमी पार्टी का जिक्र कर रही है, फायदा नुकसान अपना देख रही है। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए। वक्त इतना ही था। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया ब्रेकिंग विद एजेंडा की इस बहस में शामिल होने के लिए। देखिए, पार्टियां अपना इंटरनल सर्वे भी करेंगी, अभी तो और भी पिक्चर बाकी है, क्योंकि अभी प्रचार जोर पकड़ेगा। तो देखिए, बयानों से लेकर जो पॉलिटिकल ड्रामे हो रहे हैं, और भी कई पिक्चर सामने निकल कर आएंगी। ये तो सिर्फ शुरुआत है, लेकिन गुजरात के मतदाता को तय करना है कि उसके लिए भला कौन है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।